था। और मोदी जी इतना ज़्यादा दिख गए थे टीवी पे, इतना ज़्यादा पेट्रोल पंप से लेके जहाँ जाइए मोदी मोदी, तो भाजपा को मोदी ही हराए हैं। अगर के बारे में राहुल जी ने सोचा तो उन्होंने जनता की आवाज़ को पूरे यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसका ये रिजल्ट है कि गठबंधन सरकार आज राहुल गांधी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। चंद समय बचा है। इतना ज़्यादा गुब्बारे को बुला दिया गया कि उसको फूटना ही था, और वो ऐतिहासिक दिन 4 जून लोगों के बीच में मौजूद है। बातचीत करें, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और लगभग आधी जो है काउंटिंग हो चुकी है। इस पर लोग क्या सोच रहे हैं और अब क्या लोग देख रहे हैं आगे, अगले प्रधानमंत्री क्या देख रहे हैं? चंद समय जो है वो बचा हुआ है आगे जो है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाने का था। क्या खतरा था देश को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसने 30 नवंबर 1948 को यानी संविधान सौंपे जाने के 4 दिन बाद ही अपने मुखपत्र में, ऑर्गेनाइजर उनकी एक पत्रिका है, उसमें इस बात को लिख दिया था कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम आरक्षण को नहीं मानते हैं, हम जो कमज़ोर तबकों को जो समानता का अधिकार दिया गया हम नहीं मानते हैं। तो इस चुनाव में यही मुद्दा था कि भाजपा अगर तीसरी बार आ गई तो संविधान बदल देगी। खासतौर से जो दलित समुदाय है उसको ये समझ में आ गया कि संविधान लागू होने से पुरानी स्थिति में हमको ले जा सकते हैं। इसलिए ये चुनाव अगर इतिहास में याद रखा जाएगा तो इसलिए कि आवाम ने संविधान बचाने के लिए वोट किया। शर्मा आलम जी, एक बात ये कि इस बार जो एजेंडा यूज किया गया बीजेपी की तरफ से, कहा गया अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो राम मंदिर हटा देंगे, तो ये क्या बड़ा? देखिए, वो तो बहुत कुछ बोलते थे। वो तो बोले कि जो मंगलसूत्र है छीन लिया जाएगा, जो भैंस है वो छीन लिया जाएगा, फिर कुछ मुजरा उजरा वाली ही बात है। मछली का भी कोई नेता मछली खा रहा था, उसका ही फोटो ये सब सर्कुलेट किए हैं। तो इनको बोलने दी, इनको बात को कोई सुनने नहीं जा रहा है। राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर कोई मंदिर बना भी है तो कोर्ट के आदेश से बना है, जिसकी सरकार रहती हो बनता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी लैक ऑफ इश्यूज से जूझ रही थी, उसके पास एजेंडा नहीं था। और मोदी जी इतना ज़्यादा दिख गए थे टीवी पे, इतना ज़्यादा पेट्रोल पंप से लेके जहाँ जाइए मोदी मोदी, तो भाजपा को मोदी ही हराए हैं। अगर मोदी ही इनके लिए बर्डन हो गए थे। जितने भी इनके नेता हैं उनसे पूछिए, सिर्फ मोदी का प्रचार हो रहा था। कई जगह तो प्रत्याशियों का भी फोटो नहीं था। तो इतना ज़्यादा ये हो गया बबल, इतना ज़्यादा गुब्बारे को फुला दिया गया कि उसको फूटना ही था, और वो ऐतिहासिक दिन 4 जून हुआ। हमारे को तो शहनवाज आलम के मां से जुड़े थे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाने का था इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी, जनता की आवाज़ राहुल जी ने सुनी। बेरोजगारी, गरीबी, युवाओं, बेरोजगारों के बारे में राहुल जी ने सोचा तो उन्होंने जनता की आवाज़ को पूरे यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के मुंबई तक उन्होंने पहुँचाई आवाज़। तो देखो, जनता है वो उसके हित की जो बात करेगा वही आएगा, और हमारी सरकार बन रही गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने मुद्दे जो लाए वो देश के हित में थे। अच्छा, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कमियां आपको नजर आ रही है इस बार रही होंगी चुनाव? बीजेपी की तरफ से देखिए ये कमियां हैं। अगर किसान का मुद्दा उठाया तो वो कांग्रेस का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो वो कांग्रेस का मुद्दा हो गया। ऐसा नहीं है। जब विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आप कैसे गलतियों को समझेंगे? तो बहुत सारी गलतियों को जब हमारे अपोजिशन ने उठाया तो उसको इन्होंने सिरे से नकारा। महिलाओं की आवाज़ के बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में, या राशन दे रहो चलो ठीक है, लेकिन रोज़गार भी तो दो। सबके पास तो राशन की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारी गलतियां हैं उसमें। तो मैं अभी जब आएगा रिजल्ट तो देखिएगा। लग रहा है कि मतलब इन्होंने चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया। क्या इस मुद्दों का जनता के ऊपर असर पड़ता है? देखिए चुनाव के पहले ही यूज़ किया जाता है सर। देखिए इनका एक एजेंडा था कि राम को हम लाए हैं, उसको हम लाएंगे। तो जनता ने उसको नकार दिया। जनता ने देखा कि भाई देखो, हम बेरोजगार हैं, हम गरीब हैं, हम पिछड़ रहे हैं, तो हमारा तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारे जननायक राहुल जी ने हमारी बात सुनी, जनता की बात सुनी, जनता उन पर विश्वास करके आज उनको इंडिया गठबंधन आगे लीड कर रही। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री यही हो राहुल जी। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है राहुल जी। बस चंद समय बचा है। अगर हमारा गठबंधन आगे लीड करता है या हमारा अच्छा गठन हो जाता, संगठन में समन्वय हो जाता, तो हम जीत रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहे इंडिया गठबंधन के जो जनता के दिल पे आ गए? मुद्दे बेरोजगारी रही, नौकरियां रही, पेपर लीक हो जाते हैं, युवा बेरोजगार है। जिस तरह से आप देख रहे हैं तानाशाही, गुंडागर्दी चल रही है,
अभी आप कुछ दिन पहले देख रही थी कि 400 पार दिखा रहे थे। अभी मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे थे, अमित शाह जी क्या कह रहे थे, ये राहुल बाबा अभी ये गायब हो जाएंगे। अमित शाह जी का पता लगाइए कहीं हैं इस समय। और दामोदर नरेंद्र मोदी जी अपनी सीट बचाएं पहले, जो अजय राय जी जो उनको लीड कर रहे हैं, काफ़ी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी क्या नजर आ रहा है? जी मैम, क्या पूछ बचा हुआ है, क्या नजर आ रहा है? मैम, सरकार बनाने जा रहे हैं गठबंधन। पूरा यकीन है राहुल गांधी आ रहे हैं? बिल्कुल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पूरी तरह से सज गई है पूरी तरह सच गई है। जी। और जो नफरत का माहौल फैलाया था बीजेपी की सरकार द्वारा, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, ये कब तक चलेगी? लोगों को युवाओं को रोजगार चाहिए। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। लेकिन उनका तो कहना था अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो वो राम मंदिर को हटा देंगे। मोदी जी कह रहे थे। ये कैसे हटा देंगे? आपको लग रहा है हटाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई मंदिर को कौन हटाएगा? लेकिन मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, जो अधूरे मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहा है, कोई चीज़ अभी अधूरी है, पूरी तरह से बनी नहीं है, उसके आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये तो उनसे पूछिए ना कि अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया उन्होंने।